अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम क्लास 9 का मैथ्स कर रहे हैं और नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है, उसका यूनिट 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट जो मेरी वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको इसके क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 11 करवा दिए थे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड स्टार्ट करें। अब इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको कुछ पोलिनोमियल्स या एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनको आपने फैक्टराइज करना है। पहले भी हमने कुछ फैक्टराइजेशन की है शुरू के क्वेश्चंस में, उसमें हमने कॉमन लेके उनको फैक्टराइज किया था और उसके बाद 4 टर्म्स को हमने पेयरिंग करके फैक्टराइज किया था और डिफरेंट फार्मूलाज को भी यूज़ किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है x4 + 4m4। अब जो पोलिनोमियल या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, इसके अंदर सिर्फ 2 टर्म्स हैं। टर्म्स का आपको कैसे पता चलता है? प्लस माइनस के साइन से। जैसे लिखा हुआ है x4, फिर लिखा हुआ है प्लस का साइन और उसके बाद 4m4। ये जो प्लस का साइन लिखा हुआ है ये टर्म्स को अलग-अलग या अलग अलग करता है। पहली टर्म प्लस साइन से पहले और दूसरी टर्म प्लस साइन के बाद है, तो इसको हमने करना है फैक्टराइज। अब इसको आप अगर देखो गौर से तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये भी एक स्क्वायर है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इनको आप एज अ स्क्वायर लिख लो। पहले ये देखो, सबसे पहले क्या करोगे, इक्वालिटी साइन लगाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर बच्चे स्किप करते हैं, डोंट स्किप इट। अच्छा, x4 को मैं लिख सकती हूँ x² का स्क्वायर। ठीक है, x4 का स्क्वायर रूट ब्रैकेट में लिखो और उसको फिर कर दो स्क्वायर, ताकि वापस वही आ जाए। प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर रूट 2 और m4 का स्क्वायर रूट m², और इस पूरे को एक ब्रैकेट में, सो 2m² का स्क्वायर। अब जो मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। इसको अगर मैं a समझ लूँ तो ये मैंने लिखा a² प्लस 2m² को अगर मैं b समझ लूँ तो ये मैंने लिखा b²। अच्छा, अब आपके जहन में कोई फॉर्मूला अगर आ रहा है तो वो क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है a² + b² + 2ab या a² + b² - 2ab। सो अब हमने देखना है कि आगे हम इसको कैसे करेंगे। अगर यहाँ +2ab हो तो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 2a और b। a इस ब्रैकेट से आता है और b इस ब्रैकेट से। अच्छा, अब ये मैंने खुद ही से ऐड कर दिया, यहाँ पे खुद ही से लिख दिया, जबकि ये सवाल में तो कहीं भी नहीं था, कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर मैथ्स में आप कोई टर्म खुद ही से ऐड करते हो तो वो खुद ही से फिर सब्ट्रैक्ट भी करनी होती है उसके साथ, और अगर कोई टर्म सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसको फिर ऐड भी करना होता है, ऑपोजिट ऑपरेशंस करने होते हैं। तो मैंने ये वाली टर्म खुद से लिख ली अपनी मर्ज़ी से, अपनी ज़रूरत के लिए। इसको मैंने प्लस किया तो मैं साथ ही इसको माइनस भी कर दूँगी। सो -2 × x² × 2m²। अब इसका रीज़न क्या है बच्चों? चूँकि क्वेश्चन में तो मुझे सिर्फ 2 टर्म्स दी हुई थी जिनको मैंने ऐसे लिख लिया, ये मैंने खुद ही लिख लिया। तो अगर मैंने प्लस किए तो माइनस भी करूँगी, इसलिए कि ये देखो ये पूरी टर्म फिर इसके साथ कैंसिल हो जाती है, प्लस और माइनस, यानी ये ज़ीरो हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ज़ीरो टर्म, यानी मैंने सिर्फ एक ज़ीरो ही ऐड किया। ज़ीरो ऐड करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ज़ीरो को मैंने सिर्फ ऐसे लिख लिया। ठीक है, +2 टाइम्स दिस -2 टाइम्स दिस, तो ये सारा बेसिकली ज़ीरो ही है। लेकिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैं सिर्फ ये वाला इसका पार्ट इसके साथ ले लूँगी। इसको मैं आगे लिखूँगी x² का स्क्वायर प्लस 2m² का स्क्वायर प्लस 2x² 2m², ये सारा एक ब्रैकेट में कर लूँगी। ठीक है, चूँकि मुझे ये वाला इसके साथ चाहिए फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, मैंने ये रख लिया। माइनस इसको अलग लिख दूँगी और इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये मल्टीप्लाई कैसे होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 = 4 m² x²। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, ये आपके पास आ गया a², ये प्लस b² + 2ab, यानी कि ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब आपको पता है कि ये वाला फार्मूला आगे किसके इक्वल होता है? a + b होल स्क्वायर के।
तो इसको भी अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे। पहले मैंने इस फॉर्म में लिखा, जब ये फॉर्म ये सारी बन गई है तो इसको अब इस फॉर्म में लिख देंगे। यानी ए और बी को ऐड करेंगे। ऐड का साइन कैसे पता चलता है, 2ab के साथ जो साइन होता है वही यहाँ पे आता है, ठीक है। अगर यहाँ -2ab होता तो ये a माइनस बी होता। अच्छा, फ़िलहाल यहाँ पे हमने क्या करना है, ए और बी को ऐड करना है। यहाँ लिखो a जो इस ब्रैकेट से आएगा, इस स्क्वायर के नीचे नीचे वाला a होता है, और b जो है वो क्या है, इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है 2m²। ये हो गया a, ये हो गया b, ये a ये b, और बीच में साइन है प्लस का, और कर दो इनको स्क्वायर। अच्छा, ये पूरा जो एक्सपेंशन है वो ये बन गया है। आगे लिखा हुआ है माइनस, ये भी एक स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर में ही लिख लो। इस पूरे का स्क्वायर रूट लो, 4 का स्क्वायर रूट 2, m² का m और x² का x, इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ आपने देखनी है यहाँ पे कि अगर आपके पास ऐसा हो, बीच में माइनस आ रहा हो, माइनस के लेफ़्ट पे एक स्क्वायर आ रहा हो, राइट पे भी एक स्क्वायर आ रहा हो, तो आपके जहन में ये फार्मूला आना चाहिए, a² माइनस b², ठीक है। आप जो है ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, बीच में माइनस, इधर भी एक स्क्वायर, इधर भी एक स्क्वायर। अच्छा, अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू ये है पूरी जो इस स्क्वायर के नीचे, और b पूरा ये है, ठीक है। तो a² माइनस b² की फॉर्म बनी हुई है। अब आपने इसको इक्वल टू दी अदर साइड लिखना है, जो कि क्या होती है, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, ठीक है। इसके ये दो फैक्टर होते हैं, तो फिर इसके क्या फैक्टर होंगे यूजिंग दिस फार्मूला। अब आपके पास a² माइनस b² लिखा है तो इसको इसके इक्वल लिख देते हैं, यानी a और b एक दफ़ा ऐड होते हैं और a और b एक दफ़ा माइनस होते हैं। एक ब्रैकेट में ऐड होंगे, दूसरी ब्रैकेट में माइनस होंगे। तो चलो ऐड करते हैं। a आपके पास ये पूरा है, लिखो x² प्लस 2m² प्लस b जो कि है 2mx। अच्छा, दूसरी ब्रैकेट में इनको माइनस करना है, a लिखो फिर से x² प्लस 2m² माइनस b जो कि है 2mx। तो ये आपके पास दो फैक्टर्स आ गए। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, क्वेश्चन में फैक्टराइज करना था इस एक्सप्रेशन को। तो जब हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वह है, इसको फैक्टराइज करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म है, ठीक है। हमने एक स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करते हुए इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। अब 13 के अंदर एक्सप्रेशन दिया हुआ है या पोलिनोमियल जो गिवन है वो है m4 प्लस m² प्लस 1। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर तीन टर्म्स हैं, m4, m² और 1, ठीक है। 3 टर्म्स एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे भी आप देखो, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, तो यहाँ भी वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही लगेगा। अब कैसे लगेगा, अगर आपके पास 1 आ रहा हो तो इसको एक टर्म ले लो, m4 को मैं लिख सकती हूँ m² का स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा बन गया a² प्लस, अब b आपने अगर आपके पास 1 हो तो उसको ही लेना है, ठीक है। तो मैं इसको ले लेती हूँ 1 का स्क्वायर, 1 को मैंने लिख लिया 1 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले देखो बना क्या, ये बना a², ये बना b²। तो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए या तो प्लस 2ab आगे होगा या फिर माइनस 2ab। तो चलो पहले प्लस लगा के देखते हैं, प्लस 2a और b, a यहाँ से लोगे, b यहाँ से लोगे। अच्छा, आपके पास ये हो गया m4, ये इसके इक्वल आएगा, ये हो गया 1, ये इसके इक्वल आ गया। ये मैंने खुद से एक टर्म ऐड कर लिया 2m² जो ऊपर मेरे पास नहीं थी। जब खुद से ऐड किया आपने तो साथ ही सब्ट्रैक्ट भी कर दो। अभी मैंने आपको रीज़न बताया क्यों, क्योंकि ये सारी ज़ीरो टर्म कहलाती है, ये कट जाता है और ये ज़ीरो ही होता है, दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो टर्म। अच्छा, अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन हमारे पास एक तीसरी टर्म भी थी जो अभी तक मैंने नहीं लिखी, तो वो यहाँ लिखनी है, प्लस m², वो मैंने यहाँ लिख ली। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a² प्लस b² प्लस 2ab, सिर्फ ये वाला, तो इसको ब्रैकेट में करते हैं, m² का स्क्वायर प्लस 1² प्लस 2m² 1, इसको मैंने कर लिया एक ब्रैकेट में। अच्छा, इसको खोलो, मल्टीप्लाई करो, 2m² इंटू 1 आप करोगे तो यू विल गेट 2m²,
प्लस एम स्क्वायर। अब ये सारा जो एक्सपेंशन है ये किसका फॉर्मूला है? ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा था, जो कि किसके इक्वल होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो ये सारा बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। a की वैल्यू इसमें ये है एम स्क्वायर, इस स्क्वायर से नीचे वाला ये हो गया a, और b आपके पास क्या है? 1। a और b मैंने लिख लिया, बीच में साइन है प्लस का और कर दो होल स्क्वायर, माइनस आगे देखो -2m स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म्स है, एम स्क्वायर वाली टर्म्स है, इनको सॉल्व कर लो। ये 2m स्क्वायर है, ये 1m स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होगा, 2m में से 1m स्क्वायर माइनस हो गया, तो यू विल बी लेफ्ट विद दिस, ये बच गया। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर माइनस आ रहा हो और यहाँ पे भी एक स्क्वायर हो, यहाँ पे भी एक स्क्वायर हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपके जहन में ये फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो जो किसके इक्वल होता है? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, यानी इसके ये दो फैक्टर्स होते हैं। तो इसके क्या फैक्टर्स होंगे? यहाँ पे a ये है, b ये है, तो a और b एक दफ़ा प्लस होते हैं एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में माइनस होते हैं। तो चले इसको लिखते हैं कि मैं नीचे कर रही हूँ। a आपके पास है m स्क्वायर प्लस 1 प्लस b जो कि है m, ठीक है, ये मैंने लिख लिया, और आगे है a माइनस बी, यानी a और b को माइनस कर दें। मैंने लिखा a अपना जो कि मेरे पास है m स्क्वायर प्लस 1 माइनस b लिखा जो कि है m। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, m स्क्वायर फिर लिख लो m प्लस 1, इसको भी अरेंज कर लो, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। सो ये आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक्सप्रेशन गिवन है -3x4 -21x³ प्लस 24x²। तीन टर्म्स हैं यहाँ पे, पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि सबसे पहले जब आपको फैक्टराइज का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप यही देखा करो कि पूरे एक्सप्रेशन में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, आपको ऐसी चीज़ तो नहीं नज़र आ रही जो सब में हो। तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है इनके कोएफिशिएंट्स में, एक तो माइनस का साइन हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है, कॉमन, उसको मैं लिख लेती हूँ। दूसरी चीज़ है 3, 21, 24, ये है इसके क्या आ रहे हैं? कोएफिशिएंट्स। तो ये तीनों कोएफिशिएंट्स में 3 कॉमन है, तो आप 3 कॉमन ले लो। अच्छा, यानी कि तीनों कोएफिशिएंट्स 3 से डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद x4, x³ x², x भी तीनों में नज़र आ रहा है, तो x की कौन सी पावर कॉमन लेते हैं? हमेशा छोटी, जो सबसे छोटी हो। तो x² छोटा है तो वो बाहर ले लो। अब जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ से -3 बाहर चला गया, x4 में से x² बाहर चला गया, तो x² अंदर हो गया, माइनस हम बाहर ले चुके हैं तो अंदर का साइन चेंज होगा, और 21 में से हमने 3 बाहर लिया, तो अंदर क्या लिखेंगे? 21 को 3 से डिवाइड करो, वो आएगा 7, तो 7 लिखेंगे। और x³ में से x² बाहर, तो x1 अंदर, 1 चाहे लिखो या ना लिखो, डजेंट मैटर। अब देखो 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 21 वापस आएगा। अब आगे आएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिए तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे 24 में से 3 बाहर चला गया, तो 3 से इसको डिवाइड करो, वो आ जाता है 8, 3 8 जो 24 होता है, तो x² इसका पूरा बाहर चला गया। अब वापस मल्टीप्लाई करो तो यही आना चाहिए। अच्छा, ये आपके पास आ गया। स्टूडेंट्स, अब आगे ये तो बाहर चला गया, अब अंदर जो एक्सप्रेशन है इसको हमें फैक्टराइज करना है। इसको देखो, ये एक स्क्वायर है लेकिन इन दोनों में से कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होता। अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि स्क्वायर का भी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप क्या करते हो? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, जो कि यहाँ पे है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 तक पावर जाती है, 2 से बड़ी कोई पावर नज़र नहीं आती। इस तरह की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम मिड टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको अरेंज करके लिखो, पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट वो टर्म होती है जिसके साथ एक्स या कोई वेरिएबल नहीं होता। अच्छा, अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो,
तो आपके पास एक प्रोडक्ट आता है जिसको मैं यहाँ p कह रही हूँ। प्रोडक्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को जब -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -8x²। ठीक है, और जो मिडल टर्म होती है इसको मैं कहती हूँ सम, जिसका साइन है प्लस। ठीक है, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है और मिडल टर्म को सम s से शो करना है। अब आपने ये करना है कि जो प्रोडक्ट आए इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 है ना, तो 8 के फैक्टर्स होंगे 1 × 8 और 2 4 × 8। अब इनमें से वो वाले फैक्टर्स पिक करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से ये सम आ जाए, यानी 7 आ जाए। 1 और 8 को माइनस करने से 7 आ जाएगा, 2 4 को कुछ भी करने से 7 नहीं आएगा, इसलिए 1 और 8 मैं लूँगी। 1x 8x ऐसे लिखना। 1x को खाली x लिखा जा सकता है और 8x। ठीक है, अब इनके साइंस डिसाइड करने हैं, वो भी बहुत आसान है। जो सम का साइन है सबसे पहले वो बड़ी वैल्यू के साथ लगता है। बड़ी वैल्यू 8x है, ठीक है, ये 1x है, तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ और साइन लगा दो जो सम का साइन है। ठीक है, और छोटी वाली जो वैल्यू है उसका साइन अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। यानी हमने अब इनको देखना है कि हमने इनको करना क्या है। हमें 7 चाहिए ना, इनको माइनस करना है हमें, क्योंकि ये प्लस है, तो प्लस के साथ एक माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस होके 7 आ जाएगा। तो हमारा इसका मतलब है कि ये हमारे फैक्टर्स आ गए। ठीक है, -x और 8x ये फैक्टर्स मिड टर्म के आए हैं। ठीक है, मिडल टर्म के जो दरमियान में लिखी हुई है 7x, सो इसको यहाँ लिखते हैं। -3x² ऐसे ही आएगा। अच्छा, इसको ये ब्रैकेट कर ले तो x² अपनी जगह पे ऐसे ही आएगा और जो लास्ट टर्म -8 है वो भी अपनी जगह पे ऐसे ही आएगी। सिर्फ ये जो 7x मिडल टर्म थी इसकी जगह पे उठा के आपने ये फैक्टर्स लिख देने। ठीक है, जो कि थे -x और +8x। ठीक है, 7 को हमने ब्रेक कर दिया है 2 फैक्टर्स में। ठीक है, अब वो कैसे आया ये मैंने आपको सारी कहानी बता दी। अच्छा, अब देखें, अब हो गई 1 2 3 4 टर्म्स। जब 4 टर्म्स होती है तो पेयरिंग करते हैं, एक पेयर ये बना लेती हूँ, एक पेयर ये, और इनमें कॉमन देखते हैं। -3x को लिखते जाएंगे, इन दोनों में कॉमन है x, तो मैंने x बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचा x माइनस यहाँ से तो कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ भी नहीं बचा तो 1 ज़रूर लिखना है ताकि वापस मल्टीप्लाई होने पे वही आंसर आए। प्लस इनमें 8 कॉमन है और इसमें बचा x -1, ब्रैकेट का बंद कर दो। अब x -1 x -1 ये दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए अगर तो आपने सही फैक्टर्स चूज़ किए। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे तो आपके फैक्टर्स गलत है, फिर आप दोबारा फैक्टराइजेशन चेक करो। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है -3x²। अच्छा, अब यहाँ से x -1 कॉमन है, वो ले लो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, इस टर्म में से x -1 बाहर चला गया तो x बचा, आगे है प्लस, और इस पूरी टर्म में से x -1 बाहर चला गया तो 8 बचा। तो आपकी फैक्टराइजेशन आ गई है -3x² x -1 x + 8 बाय यूजिंग द मेथड ऑफ मिड टर्म ब्रेक। अब इस मेथड का नाम तो आपको पता चल गया होगा, इसको हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड। ठीक है, ये आपने याद भी कर लेना है ताकि आपको पता हो कि आप कौन सा मेथड लगा रहे हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 है, x8 + x4 + 1, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, 1 भी हमें नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहली टर्म लिखेंगे x8 जो सबसे बड़ी पावर वाली होगी, साथ में पहले +1 कर दो और +x4 को एंड पे लिख लो। अच्छा, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इन पे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म लगाएंगे। इसको एज अ स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट होता है x4, उसको स्क्वायर करो तो आपको वापस ये मिल जाएगा। x8 को मैंने लिख लिया x4 का स्क्वायर, प्लस 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर, ये हो गया a² + b²। आगे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए मुझे चाहिए +2ab, तो +2a और b। a आपके पास x4 है, b आपके पास 1 है, तो ये +2x4 मैंने ख़ुद से ऐड किया, तो साथ ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दूँगी ताकि ये एक ज़ीरो टर्म बन जाए। ठीक है, जो चीज़ ऐड करनी है वो सब्ट्रैक्ट भी करनी है ताकि वो कट के ख़त्म ही हो जाए। ये मैंने एक ज़ीरो ही ऐड किया। अच्छा, ऊपर एक और तीसरी टर्म थी +x4, वो यहाँ लिखी जाएगी, उसको नहीं भूलना आपने।
अच्छा अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर्मूला बन गया, पहले उसको लिख लो। 2 और x4 1, इसको ब्रैकेट में कर लें, माइनस इसको सॉल्व कर लिया, हो जाता है 2x4 प्लस x4। ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो सारा है ये बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab ये वाला, और ये सारा किसके इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो इसको अब हम होल स्क्वायर में लिखते हैं, यानी a और b को ऐड करेंगे, a यहाँ से लेंगे जो कि है x4, b यहाँ से, ये b आपके पास 1, इसको ऐड किया और स्क्वायर कर दिया, माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस किया तो 1x4 आ गया और साइन बड़े का लग गया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक स्क्वायर हो, ये भी एक स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन आ रहा हो तो कैसे करना। पहले ही इसको भी एज अ स्क्वायर लिख लो, इसको भी एज अ स्क्वायर लिखेंगे, ये है x² का स्क्वायर। अब देखो, अगर आपके पास ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज़ होता है जो होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, नीचे लिख लेते हैं, यानी जो a और b होते हैं वो एक दफ़ा ऐड होते हैं एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो पहले इनको ऐड करते हैं, a मेरे पास ये है और b ये है, a है x4 प्लस 1, ये हो गया a प्लस b जो कि है x² और a माइनस b, ये दो फैक्टर्स आ गए। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है, इस क्वेश्चन में जो हमें एक वैल्यूज़ दी हुई थी वो थी x8 प्लस x4 प्लस 1, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ थी और परफेक्ट स्क्वायर थी, तो ये सारी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ किया। तो आपके पास अभी जो फैक्टर्स आए हैं उनमें भी ये वाली वैल्यू को अगर आप और से देखो तो ये सारी पॉजिटिव है, जो सारी पॉजिटिव होती है वो आगे सॉल्व होती है, उसके मज़ीद फैक्टर्स आ जाते हैं। जो माइनस आ गया बीच में वो मज़ीद नहीं होते, उसको बस उतना ही छोड़ दो। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर दोबारा से कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म लगाते हैं। ये देखो, इसको देखो, ये x4 को मैंने लिखा x² का स्क्वायर प्लस 1 को लिखा 1 का स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है, प्लस 2ab ख़ुद से ऐड किया तो माइनस भी करेंगे, आगे है प्लस x², वो लिख लेंगे, ये सारा एक ब्रैकेट में, और दूसरा फैक्टर आप इसी तरह कॉपी करोगे। यहाँ से यहाँ तक जो है वो फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस बी होल स्क्वायर का, a ये है b ये है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, माइनस 2x² प्लस x² माइनस x² आ जाएगा, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ गया। और ये वाला फैक्टर ऐसे ही कॉपी करेंगे, इसको यूँ लिख लो, x4 माइनस x² प्लस 1, ठीक है। अच्छा, ये बन गई है a² माइनस b² वाली फॉर्म, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। तो a आपके पास है x² प्लस 1 प्लस b जो कि है x और फिर a माइनस b, ठीक है, और ये फैक्टर एज इट इज़। तो ये आपके पास कंप्लीट फैक्टर्स आ गए इसके। तो इस क्वेश्चन में 2 दफ़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ हुआ, एक दफ़ा यहाँ पे, और जब ये 2 फैक्टर्स आए इसमें से उस फैक्टर को आपने मज़ीद फैक्टराइज करना है जिसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव है, जिसमें एक नेगेटिव आ गया उसको ऐसे ही कॉपी करते जाना है। सो 3 फैक्टर्स यहाँ पे हमारे पास आ गए, ये और ये। क्वेश्चन नंबर 16 है 4x4 प्लस 256y4। अब इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2 टर्म्स ही हैं और ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर ही हैं, लेकिन पहले आप क्या देखोगे कि पूरे एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, और अगर इसके कोएफिशिएंट्स को और से देखा जाए वो 4 और 256 हैं और दोनों 4 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 4 इनका कॉमन फैक्टर है, तो वो फैक्टर आउट करते हैं। और वेरिएबल को देखें तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y, वेरिएबल्स में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लो। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x4 प्लस 256 को 4 से डिवाइड करके लिखो। फिर ये देखो 256 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 24 और 1 बचा और 4 4 से, तो 64 और y4 आ गया। अच्छा, अब देखो ये 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। x4 को हम लिखेंगे x² का स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है और y4 का y², तो ये इसका स्क्वायर हो गया, इसको खोलोगे ये आएगा, इसको खोलोगे ये आएगा, ये बन गया a², ये बन गया b²। आगे हमें
2ab वाली टर्म चाहिए, तो मैं उसको लिखती हूँ। खुद से मैंने ऐड किया है 2a और b। a जो है वो यहाँ से देखेंगे, b जो है वो यहाँ से देखेंगे। अब ये मैंने खुद से ऐड किए तो साथ ही सब्ट्रैक्ट भी करना, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आ गया 4। यहाँ से यहाँ तक पूरा फॉर्मूला बन गया ये वाला, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिखते हैं। a और b को ऐड करना है, ठीक है। ये देखो, a है एक्स स्क्वायर, b है 8y स्क्वायर, बीच में है प्लस का साइन और इसको स्क्वायर कर देना है, ठीक है। माइनस इसको देखो, 2 8 जा 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बन गया। ये एक स्क्वायर आ गया है, बीच में माइनस है तो इसको भी एज अ स्क्वायर लिखो। इसको ये आ रहा है 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट होता है 4xy, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अभी आ गया है ये वाला स्क्वायर माइनस ये वाला स्क्वायर। अगर दो स्क्वायर माइनस हो रहे हो तो हमेशा याद रखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होता है, जो कि होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्म बनी हुई है, इसमें लिखना अब इसको आपने 4, यानी a b को एक दफ़ा ऐड करो। a मेरे पास पूरा ये है, b ये है। अच्छा, मैंने लिखा a प्लस 4xy, ये पूरा हो गया एक फैक्टर, और एक दफ़ा इनको क्या करोगे, माइनस। तो ये आपके पास 3 फैक्टर्स आ गए। 17 क्वेश्चन को अगर हम और से देखें तो ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, लेकिन इसमें कांस्टेंट पहले लिखा हुआ है, और जो स्क्वायर वाली टर्म जो यूजुअली शुरू में होती है एंड पे लिखी, तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख लेती हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो मैंने प्लस नहीं लिखा यहाँ पे। माइनस 7x और ये प्लस 12 इधर आ जाएगा। ये स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर नहीं है। अगर इस तरह की सिचुएशन होती, कौन सा मेथड यूज़ करना है आपने, मिड टर्म ब्रेक मेथड, ठीक है। सो मिड टर्म ब्रेक मेथड में क्या होता है, इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, तो आपके पास एक प्रोडक्ट आता है। एक्स स्क्वायर को प्लस 12 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आएगा 12x स्क्वायर, यानी कि प्लस 12x स्क्वायर। ये बीच वाली टर्म जो होती है इसको हम कहते हैं सम, साइन के साथ आपने लिखना है। अब हमने फैक्टर्स ढूंढने होते हैं। फैक्टर्स आपने प्रोडक्ट के लेने हैं, जो प्रोडक्ट आया है जो कि 12x स्क्वायर, उसके फैक्टर लेने हैं। तो 12 के फैक्टर देखो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। इनमें से वो फैक्टर पिक कर लो जिनको प्लस माइनस करने से आपको लगता है कि ये आ जाएगा सम, ठीक है। तो वो 3 और 4 हैं, तो इसका मतलब 3x और 4x फैक्टर आ गए। अब इनके डिसाइड करने हैं साइंस। जो सम का साइन है वो हमेशा बड़े के साथ पहले लग जाएगा, ठीक है, -4x। और इसका साइन कैसे डिसाइड होगा कि इन दोनों को हमने क्या करना है, हमने इनको प्लस करना है ताकि हमारे पास सम आ जाए। फैक्टर्स को प्लस माइनस करने से सम आना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, कौन सा साइन लगाएंगे 3 के साथ के 3 और 4 आपस में प्लस हो जाए। चूँकि 4 तो माइनस है तो इसके सभी माइनस ही लगाएंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो फैक्टर्स आ गए -3x -4x। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे कॉपी करते हैं, इसको भी ऐसे कॉपी करते हैं। ये जो मिड टर्म है इसके ये 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, ये और ये, यानी मिड टर्म की जगह पे ये लिखेंगे -3x -4x, ठीक। अब हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स आ गई हैं, तो पेयरिंग कर लें। 2 2, एक पेयर ये, एक पेयर ये, इनमें कॉमन लें। इसमें कॉमन आ रहा है x, तो x -3 माइनस इसमें कॉमन आ रहा है 4x। बाहर जब माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। 4 3 12, ठीक है। ये हमेशा सेम आएगा। अगर ये सेम नहीं आ रहा ना, तो आपका फैक्टर्स, आपके यहाँ फैक्टर्स में कोई गलती है। तो हमारा सेम आ रहा है तो ये बाहर ले लो, x -3 मैंने दोनों में से बाहर कॉमन ले लिया। अब इसमें से जब x -3 चला गया तो अंदर बचा x माइनस, इसमें से ये बाहर चला गया तो 4 बचा। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए 2। क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी तरह का है कि ये स्क्वायर है और ये दोनों स्क्वायर नहीं है, 3 टर्म्स हैं, तो हम मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करेंगे। उसका तरीका क्या होता है मैंने आपको भी बताया है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। एक्स स्क्वायर को +8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x स्क्वायर आएगा।
बीच वाली टर्म कहलाती है सम, माइनस 9x साइन के साथ लिखना है। इस प्रोडक्ट के फैक्टर ढूंढो। 8 के क्या फैक्टर्स होंगे? 1 इंटू 8, 2 इंटू 4। इनमें से वो वाले चूज़ करो जिनको प्लस माइनस करने से आपके पास ये सम आ जाए, 9 आ जाए, तो वो तो 1 और 8 से ही आएगा, यानी 1x, x और 8x। ठीक है, x और 8x। अब इनके साइन कैसे डिसाइड होंगे? जो सम का साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाओ और छोटी वाली का फिर अपने मुताबिक लगाओ कि आपने 8 को और इसको करना कि 8 को और 8x को और x को मैंने प्लस करना है ना, तो माइनस के साथ माइनस लगाऊंगी तो प्लस होगा, तो इसका माइनस साइन आ गया। तो फैक्टर्स आ गए -x और -8x। अच्छा, अब कैसे करेंगे? इसको कॉपी करेंगे पहली टर्म को, और कांस्टेंट टर्म को भी ऐसे ही कॉपी करते हैं। जो मिड टर्म होती है उसकी जगह पे ये वाले दो फैक्टर्स लगाते हैं, -x -8x। ठीक है, ये मिड टर्म के दो हमने इसको ब्रेक कर दिए दो फैक्टर्स में। इन दोनों का पेयर बनाओ, इन दोनों का पेयर, इन दोनों के पेयर में x कॉमन है तो x -1 बचेगा, माइनस इनमें 8 कॉमन है, माइनस बाहर है तो अंदर का साइन भी चेंज होगा और अंदर बचा x -1। ये सेम आया, अगर ये सेम आया तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अच्छा, ये भी जो सेम आया इसको अब कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से ये पूरा इधर कॉमन बाहर आ गया, अंदर बचा x माइनस इसमें से ये बाहर चला गया तो 8 बचा। सो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 के अंदर है 10z² माइनस 29z प्लस 10। पूरे एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। अच्छा, उसके बाद ना तो कोई स्क्वायर बन रहा है, 3 टर्म्स है तो हम मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करेंगे। उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले अपनी एक्सप्रेशन को देखो कि वो ऑर्डर में तो है, पहले z² फिर z और फिर कांस्टेंट। z यहाँ पे वेरिएबल है, पहले x वेरिएबल आ रहा था, अब z आ गया, तो फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा प्रोडक्ट। 10z² को प्लस 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100z² आया। बीच की टर्म जो होती है इसको हम कहते हैं सम, जो कि है -29c। अब हमने प्रोडक्ट जो हमारा आया उसके फैक्टर्स ढूंढने, 100z² के फैक्टर ढूंढने, तो पहले 100 के फैक्टर्स देखो। 1 मल्टीप्लाई बाय 100 100 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 3 से होता नहीं है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 25। इनमें से वो फैक्टर्स पिक करो जिनको प्लस माइनस करने से 29 आ जाए, तो वो मुझे नज़र आ रहा है तो इसलिए मैं आगे नहीं जा रही। 4 और 25 को ऐड करने से 29 आ जाएगा। तो फैक्टर्स हुए 4z, ठीक है, और 25z। अच्छा, अब इनके साइन कैसे देखने हैं? जो सम का साइन है वो बड़े फैक्टर के साथ लगाना है, जो बड़ा है, बड़ा 25z है, और इसका साइन अकॉर्डिंगली लगाना है। यानी इन दोनों को मैंने करना तो प्लस था ताकि 29 आए, तो माइनस के साथ माइनस लगाऊंगी तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो फिर फैक्टर्स आ गए -4z और -25z। अच्छा, अब हम यहाँ आते हैं इस क्वेश्चन, इस टर्म को हम ऐसे ही कॉपी करेंगे 10z², और लास्ट टर्म को भी ऐसे ही कॉपी करेंगे +10, और इसकी जगह पे दो फैक्टर्स लिख देंगे। जो आए हैं वो है -4z और -25z। अच्छा, अब 1 2 3 4 टर्म्स आगे, पेयरिंग करो, इसका पेयर, इसका पेयर, इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन लो। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 10 और 4 का कॉमन फैक्टर है 2 आ जाएगा बाहर, z² और z का है z, तो अंदर क्या बचा वो अब लिखते हैं। 10 में से 2 हमने बाहर फैक्टर आउट किए तो 2 5 सा 10 होता है, 5 अंदर और एक z बचेगा, -4 और 4 में से 2 बाहर, 2 सा 4 होता है तो 2 अंदर और z पूरा ही बाहर चला गया, माइनस। अब यहाँ देखो 25 और 10 दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, बाहर जाएगा और कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा, यहाँ अंदर क्या बचा? 5 सा 25 होता है तो 5z बच गया, बाहर माइनस कॉमन लिए तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और 5 2 सा 10। ये सेम आ गए, इसका मतलब हमारे फैक्टर्स ठीक है, ये सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो फैक्टर्स आपने गलत लिए होंगे, दोबारा फैक्टर्स चेक करना। अच्छा, अब देखें, अब ये जो कॉमन आ रहा है 5z - t, इसको बाहर ले लेते हैं, 5z - 2। अब इस पूरे में से ये सारा उठा के बाहर लिख दिया तो अंदर 2z बचा है, माइनस इस पूरे में से ये सारा हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा -5। सो ये आपके पास आ गए दो फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। -3y² + 13y - 4। y² y और कांस्टेंट। y² की टर्म अगर नेगेटिव आ रही है, पहली टर्म अगर नेगेटिव तो माइनस कॉमन ले लो, अंदर आएगा 3y²। माइनस कॉमन जब लेते हैं तो अंदर के साइन ही सिर्फ चेंज हो जाते हैं, तो
प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा 13y और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है आपके पास 3 टर्म्स आ गई हैं और ये यहाँ हम मिड टर्म ब्रेक मेथड ही यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्क्वायर नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ एक ही स्क्वायर है। एक स्क्वायर होने का कोई फ़ायदा नहीं होता, अगर 2 स्क्वायर हो तो फिर हम फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ मिड टर्म ब्रेक मेथड से करेंगे। उसका क्या तरीका है अभी मैंने आपको बताया है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर वाली टर्म को कॉन्स्टेंट से एक प्रोडक्ट आएगा, 3y स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करो 12y स्क्वायर आ जाता है, और बीच की जो टर्म होती है उसको हम कहते हैं सम, जो कि है -13y। अब इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स ढूंढने हैं तो इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है 12 के फैक्टर्स ढूंढो। 1 × 12 होता है, 2 × 6 होता है, 3 × 4। इसमें से वो फैक्टर पिक करो जिसको प्लस माइनस करने से आपके पास ये सम आ जाए 13y आ जाए, तो वो 1 और 12 है। इसका मतलब है फैक्टर्स होंगे 1y और 12y। अब साइन डिसाइड करना है, जो सम का साइन है सबसे पहले वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाओ। 12 बड़ा इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा जो सम का साइन है, और 12 को इसमें मैंने प्लस करना है तो इसके साथ भी मैं माइनस ही लगाऊंगी ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। ठीक है, अब ये फैक्टर्स मिल गए, ये उठा के हम सम की जगह लिख देंगे क्वेश्चन में। माइनस ये ऐसे ही आता है 3y स्क्वायर, ये भी ऐसे ही आता है +4, और इसको हम ब्रेक कर लेते हैं फैक्टर्स में। इसके फैक्टर्स आए हैं -y और -12y। अच्छा, अब 1 2 3 4 टर्म्स बन गई हैं तो पेयरिंग करो, ये पेयर ये पेयर। इस पेयर में कॉमन है y, अंदर बचेगा 3y - 1, यहाँ माइनस, और इनमें जो कॉमन है 12 और 4 का कॉमन फैक्टर होता है 4, वो ले लो बाहर, और अंदर क्या बचेगा 4 3 से 12 होता है तो 3y, बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर का प्लस भी माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 4 पूरा बाहर चला गया तो अंदर लिखेंगे 1। 3y - 1 3y - 1 दोनों इक्वल है, इसका मतलब हमारे फैक्टर्स ठीक हैं, और ये दोनों इक्वल हैं या सेम है तो इनको भी फैक्टर आउट कर लो। अंदर इस पूरे में से और बाहर एक माइनस है वो नहीं भूलना आपने। 3y - 1 बाहर ले लिए, इधर बचा y माइनस, इसमें से भी ये पूरा बाहर चला गया तो बचा 4। तो ये आपके पास कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ गई है इसकी। क्वेश्चन नंबर 21 है x² - 21x + 90। ऑर्डर में लिखा हुआ है x² x और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, सिर्फ एक यही बन रहा है, तो हम मिड टर्म ब्रेक मेथड ही यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। x² को +90 से मल्टीप्लाई किया तो 90x², और बीच की जो टर्म होती है उसको हम कहते हैं सम। अब करना क्या है, ये जो प्रोडक्ट आया है इसके फैक्टर ढूंढो। 90 के पहले फैक्टर्स ढूंढो। 90 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 × 90, 2 × 45, 3 × 30, 5 से होगा 5 × 18, 6 × 6 1 6 6 5 30। अच्छा, ये डिफरेंट फैक्टर्स आए हैं। अब इनमें से वो फैक्टर्स पिक करने जिनको प्लस माइनस करने से ये सम आ जाए, 21 आ जाए, तो वो हमें नज़र आ रहा है 6 और 15 को प्लस करके आ जाएगा। तो फिर फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, 6x 15x। सम का जो साइन है वो बड़े के साथ पहले लग जाता है। ठीक है, बड़े फैक्टर के साथ करना मैंने इन दोनों को प्लस है, एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस होगा, तो ये दोनों प्लस होके -21x देंगे। तो इसका मतलब है ये हमारे फैक्टर्स चूज़ हो गए। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को कॉपी करना है, लास्ट टर्म को भी कॉपी करना है, और जो मिडल टर्म थी मिड टर्म, इसको ब्रेक करना है इन दो फैक्टर्स में, यानी इसकी जगह पे इसके 2 फैक्टर्स लिख देने, क्योंकि इनसे यही वापस आ जाएगा। 4 टर्म्स होगी, इसका पेयर बनाओ, इसका पेयर बनाओ, कॉमन ले लो x -6 माइनस इनमें 15 कॉमन है, x -6, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, x -6 ये अगर सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है। x -6 कॉमन ले लो, यहाँ से बच्चा x और यहाँ से बच्चा -15, तो ये फैक्टर्स आ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है x² + x - 2, इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट -2x²। ये है हमारा सम।
प्लस एक्स। 2 के आपको पता है फैक्टर्स 1 और 2 ही होते हैं, 2 प्राइम नंबर है इसका, एक ये खुद से डिवाइड होता है और एक 1 से होता है, तो इसका मतलब 1x और 2x फैक्टर्स है, 1x x और 2x। सम का साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है। अब इन दोनों को मैंने माइनस करना है, तभी मेरे पास 1x आएगा, तो इधर मैं माइनस का साइन लगाऊंगी। तो फैक्टर्स आपके पास आ गए -x प्लस 2x। पहली टर्म ऐसे ही लिखते हैं, आखिरी टर्म भी ऐसे ही लिखते हैं। जो मिडल टर्म होती है इसकी जगह ये फैक्टर्स उठा के लिख देते हैं। पेयर बनाओ, इन दोनों में कॉमन है x माइनस 1 प्लस इनमें कॉमन है 2x माइनस 1। ये दोनों सेम आए हैं, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक जा रहा है। हमारा x माइनस 1 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया इधर से x और इधर से 2। ये इसके फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 23 है 3x² प्लस 11x प्लस 6। मिड टर्म ब्रेक का मेथड यूज़ होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट क्या है 3x² मल्टीप्लाई बाय 6, 6 3 18x²। जो मिड टर्म होती है उसको कहते हैं सम। तो प्लस 11x जो है वो आपके पास मिड टर्म है। ये जो प्रोडक्ट आया होता है इसके आपने फैक्टर्स ढूंढने। 18 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 9 18, 3 6 18। अब कौन से फैक्टर लोगे जिससे 11 आ जाए प्लस करने से या माइनस करने से? वो 2 और 9 नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है फैक्टर्स है 2x 9x। साइन अब कैसे डिसाइड करने हैं? जो सम का साइन है सबसे पहले वो बड़ी वैल्यू के साथ लगा दो। करना हमने इनको प्लस है, तो प्लस के साथ प्लस होगा तो वो प्लस होगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो इसके साथ भी प्लस आ गया, तो फैक्टर्स आ गए प्लस 2x प्लस 9x। इस टर्म को कॉपी करेंगे, इस टर्म को भी कॉपी करेंगे और इस टर्म को ब्रेक करेंगे, प्लस 2x प्लस 9x। पेयर्स बनाए ये इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो 3x प्लस 2 अंदर बच गया, प्लस इनमें कॉमन है 9 और 6 दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, तो फिर 3 कॉमन है, तो अंदर बच गया 3 2 और 3 9 और यहाँ पे 2, ठीक है। 3x प्लस 2 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है। 3x प्लस 2 मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर x प्लस 3 बच गया, तो ये फैक्टर्स आ गए। अब क्वेश्चन है 2x² माइनस 5xy माइनस 3y²। अच्छा, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें 2 वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, x भी और y भी। x² शुरू में है, y² एंड पे और बीच में xy, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट आएगा। 2x² को माइनस 3y² से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 3 6 x² y² आ गया। सम क्या होता है? मिडल टर्म। आपको प्रोडक्ट के वो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करने से 5 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 होता है और 2 3 तो दोनों से ही आ जाता है। तो हम ट्राई करते हैं अब किससे आता है। अच्छा स्टूडेंट, फैक्टर्स जो है वो हम क्या लेंगे, 1xy और 6xy। xy क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ xy है, ठीक है। तो मैं लिख लेती हूँ, फैक्टर्स आपके पास आ गए xy और 6xy। सम चूँकि माइनस है तो बड़े के साथ माइनस लगेगा। करना मैंने इनको माइनस है तो इसके साथ प्लस लगाऊंगी ताकि प्लस माइनस माइनस ही होके 5xy आ जाए। तो फैक्टर्स ये आ गए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x² अपनी जगह पे ऐसे ही आएगा, 3y² भी अपनी जगह पे ऐसे ही आएगा। मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी इसमें, तो वो आ रहे हैं प्लस xy माइनस 6xy। तो अब पेयरिंग करते हैं, ये और ये, पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये। 2x² प्लस xy में x कॉमन है तो अंदर बचेगा 2x प्लस y माइनस इनमें 6 और 3 में 3 कॉमन है और xy और y में y कॉमन है। तो 6 3 2 6 2 अंदर आया और x आ गया। बाहर माइनस कॉमन ले चुके हैं तो अंदर का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। 3 बाहर चला गया, एक y भी बाहर, तो एक y बच गया। तो आपके पास ये सेम आ रहा है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। जो सेम है उसको आप कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें। तो इस पूरे में से ये बाहर चला गया, x बच गया। इस पूरे में से ये बाहर चला गया तो माइनस 3y बच गया। तो ये फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 25 है 8 प्लस 6x माइनस 5x²। अच्छा, अब यहाँ पे ये थोड़े से उल्टे ऑर्डर में लिखा हुआ है, पहले कांस्टेंट फिर मिड टर्म और फिर स्क्वायर वाली टर्म है। तो इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर आप अरेंज करना चाहो तो पहले अरेंज कर लो। अरेंज कैसे करना है, पहले स्क्वायर वाली टर्म को लिख लो, माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 8,
ठीक है। अब हम इसको भी मिड टर्म ब्रेक से ही करेंगे। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा -5x² को 8 से मल्टीप्लाई किया तो -40x²। सम आपके पास मिडिल टर्म होती है जो कि है +6x। फैक्टर्स हमने अब चूज़ करने हैं। अच्छा, फैक्टर्स क्या होंगे? 40 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 मल्टीप्लाइड बाई 40, 2 मल्टीप्लाई बाई 20, 3 से होता नहीं है, 4 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, इस तरह चलते हैं। लेकिन आपने अब इनमें से वो वाले चूज़ करने हैं जिनको प्लस माइनस करने से ये सम आ जाए, 6 आ जाए। तो वो मुझे नज़र आ रहा है 4 10 से आ जाएगा। ठीक है, 4 और 10 को माइनस करके तो फैक्टर्स हो गए 4x 10x। अब इनके साइन ध्यान से डिसाइड करने हैं। जो सम का साइन होता है सबसे पहले वो बड़ी वैल्यू के साथ लगा दो जो कि 10 है, तो इसके साथ माइनस लगेगा ताकि प्लस माइनस माइनस होके 6x आ जाए। तो फैक्टर्स आ गए -4x + 10x। इसको कॉपी करेंगे और इसको भी कॉपी करेंगे, इसको ऐसे ही उतार लेंगे और ये वाली मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी इनटू दीज फैक्टर। इसकी जगह पे ये 2 फैक्टर्स लिख देंगे। अच्छा, मैं पहले +10x लिख लेती हूँ, बाद में -4x। ये मैंने इसलिए लिखा कि 5 और 10 में फिर कॉमन आ जाएगा और 4 8 में 4 8 कॉमन आ जाएगा। ये पेयर बन गया, ये पेयर। इसमें क्या कॉमन है? -5। अच्छा, इधर बचा x², x भी सॉरी कॉमन, x भी बाहर चला गया तो एक x ही अंदर रह गया और बाहर चूँकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। 5 2 10, x बाहर चला गया, माइनस यहाँ से 4 कॉमन है, x माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर -4 2 8, x -2 कॉमन आ गया और इस ब्रैकेट में से x -2 बाहर चला गया तो -5x अंदर है, -4। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों में साथ माइनस है तो इस माइनस को भी बाहर ले आओ, यहाँ लिख दो शुरू में लाके। जब ये शुरू में ले आओगे तो अंदर बच जाएगा 5x + 4, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। इस माइनस को एक फर्दर स्टेप में ख़त्म भी कर सकते हैं। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो अंदर होगा -x + 2, +2 हो जाएगा तो 2 को पहले लिखना, 2 - x कर लेना। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 है 6 - 7x - 5x²। तो इसको भी पहले आप क्या करोगे, -5x² को शुरू में ले आएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट आता है 6 5 30 माइनस साइन के साथ। सम आपके पास है -7x। फैक्टर्स चूज़ करने हैं। 30 के कौन से फैक्टर्स हैं जिनको प्लस माइनस करने से 7 आ जाए? तो 30 के फैक्टर्स होते हैं 130 ज़ा, 215 ज़ा, 310 ज़ा, 3 और 10, तो 3x और 10x। जो सम का साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाओ और छोटी के साथ फिर हमने देखना है कि क्या करना है। हमें 7x सम चाहिए ना, तो 10 में से 3 को माइनस करने से 7 आता है। एक माइनस है तो दूसरा फिर प्लस होगा ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -5x² -7x की जगह फैक्टर्स आ जाएंगे, +6 भी ऐसे ही कॉपी होगा अपनी जगह पे। तो इसकी जगह पे इसके फैक्टर्स लिखने हैं, वो हैं 3x और -10x। अब 5 के साथ मैं 10x वाला लिख लूँगी ताकि कॉमन लेने में आसानी हो, और +3x को मैं 6 के साथ रख लूँगी ताकि इसका पेयर बन जाए। इसमें कॉमन है -5x, x + 2 अंदर आ गया, ठीक है, प्लस इसमें 3 कॉमन है तो x + 2 सेम आ रहे हैं, ये दोनों सेम। अब बाहर ले लो तो अंदर बचा -5x + 3, और इसको यूँ भी लिखा जा सकता है x + 2 3 - 5x। पहले प्लस वाला लिख लो तो ये फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 27 है 2a² - 4a - 6। ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, 3 टर्म्स हैं, लेकिन पूरे एक्सप्रेशन को अगर देखा जाए तो उसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले 2 ही कॉमन लेते हैं। अच्छा, फिर अंदर बचेगा a² - 2a, 2 2 ज़ा 4 और -2 3 ज़ा 6। ठीक है, वापस मल्टीप्लाई करने से वही आएगा। अब इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक मेथड लगाते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आ गया -3a²। सम है -2a। 3 के फैक्टर्स आपको पता है 3 प्राइम नंबर है, 3 और 1 ही होंगे, यानी 3a और 1a। जो सम का साइन होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ लगता है। अब इन दोनों को मैंने करना क्या है, इनको मैंने माइनस करना ताकि 2a आ जाए। ठीक है, आपने वो फैक्टर्स चूज़ करने जिनको प्लस माइनस करने से आ जाए।
तो मैंने इन दोनों को करना है माइनस, और एक माइनस ऑलरेडी है तो ये फिर प्लस होगा ताकि माइनस होके यही आ जाए। सो फैक्टर्स आपके पास आ गए -3a + a। ये ऐसे कॉपी डाउन होगा, ये भी कॉपी डाउन होगा, और इसको हम ब्रेक करेंगे इनटू दीज फैक्टर्स। ये है -3a और a स्क्वायर के साथ मैं a लिख लेती हूँ और -3a जो है वो मैं 3 के साथ, ताकि पेयरिंग आसान हो। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, इसमें कॉमन लो, a कॉमन है तो a + 1 अंदर बचा, माइनस इसमें 3 कॉमन है तो a + 1 बचा। अब a + 1 a + 1, a + 1 कॉमन है, बाहर ले आओ, इसमें से a + 1 बाहर चला गया, अंदर a बचा है, इसमें से जो है वो a + 1 बाहर चला गया, -3 बचा है। सो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए इसके। स्टूडेंट्स अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन है u4 - 13 u² + 36, 4, 2 और फिर कांस्टेंट टर्म। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा 36 u4, ठीक है। और सम आपके पास ये मिडिल टर्म होती है जो कि है -13 u²। 36 के वो कौन से फैक्टर हैं जिनको प्लस माइनस करने से 13 आएगा? 36 के वो फैक्टर्स हैं 4 u² और 9 u², ठीक है। u² आएगा तो वो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। अच्छा, अब इनका साइन देखो, बड़ी वैल्यू के साथ सम का साइन लगता है, तो इसके साथ भी माइनस ही लगेगा ताकि माइनस माइनस प्लस होके वो -13 u² दे दे। तो फैक्टर्स आ गए -4 u² और -9 u²। ये ऐसे ही लिखेंगे और ये वाला जो है वो भी ऐसे ही लिखेंगे। मिड टर्म को हम ब्रेक करेंगे इनटू दीज फैक्टर्स, वो है -4 u² और -9 u²। 4 टर्म्स आ गई, पेयर बनाओ, एक ये पेयर एक ये पेयर, इन दोनों में कॉमन है u², तो u² -4 अंदर, इनमें कॉमन है 9 तो u² -4 अंदर, u² -4 दोनों में कॉमन है तो u² -9 बच गया अंदर। अब देखो ये डिफरेंस ऑफ 2² है, 4 को भी मैं एज अ स्क्वायर लिख सकती हूँ 2² करके, ठीक है। और यहाँ पे भी u² माइनस इसको मैं लिख सकती हूँ 3², तो ये बन गया a² - b² जो कि होता है a + b × a - b, यानी जो a और b आए हैं u और 2 इनको एक दफ़ा प्लस करके लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस। इसी तरह से u + 3 और u - 3 हो जाएगा। सो ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ गई है। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कुछ समझ में आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।